इस नए और बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक पूरा नजरिया है। हम प्रकृति के सबसे शक्तिशाली पक्षियों में से एक यानी ईगल की आदतों के जरिए आत्मनियंत्रण और सफलता के कुछ गहरे रहस्यों को डिकोड करने जा रहे हैं। वैसे तो हम सफलता पर ढेरों किताबें पढ़ते हैं, है ना? लेकिन कभी कभी प्रकृति हमें सबसे बड़े सबक बहुत ही सरलता से सिखा देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के उस मानसिकता को समझते हैं जो एक आम जीवन को बिल्कुल असाधारण बना देती है। ओके, तो चलिए इस शानदार तुलना के साथ शुरुआत करते हैं। एक तरफ है तोता जो बहुत ज्यादा बोलता है, खूब शोर मचाता है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी सीमा है, वो आसमान में ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। और दूसरी तरफ है हमारा ईगल, एकदम शांत, लेकिन उसके अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है जो उसे आसमान की असीमित ऊंचाइयों तक ले जाती है। तो सफलता की पहली सीढ़ी भी बिल्कुल यही है, शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों को आवाज देना। बेमतलब का शोर मचाने के बजाय एक शांत और शक्तिशाली ईगल की तरह अपनी ऊर्जा को ऊंचाइयां छूने के लिए बचाकर रखना चाहिए। भाग 1, मानसिकता की ऊंचाइयां। यहां हम देखेंगे कि सफलता के लिए अपना आधार कैसे तैयार किया जाता है। मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा तथ्य है कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वे अंततः ये तय करते हैं कि हम कैसे व्यक्ति बनेंगे। अब जरा ईगल को देखिए, वो कभी भी गौरैया या छोटे पक्षियों के साथ उड़ान नहीं भरता। वो हमेशा बहुत अधिक ऊंचाई पर या तो अकेला उड़ता है या फिर केवल दूसरे ईगल्स के साथ। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद को छोटी सोच वाले लोगों से दूर रखना। जो लोग हमारी महत्वाकांक्षाओं पर संदेह करते हैं ना, उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ईगल की तरह ऊंचा उड़ना है तो जाहिर सी बात है ईगल्स के साथ ही रहना होगा। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ईगल की दृष्टि का पैमाना। पूरे 5 किलोमीटर, जी हां, एक ईगल हवा में इतनी ऊंचाई से 5 किलोमीटर दूर बैठे अपने शिकार पर पूरी तरह से फोकस कर सकता है। और एक बार जब वो अपना लक्ष्य तय कर लेता है तो रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, वो अपना ध्यान बिल्कुल नहीं भटकाता। ये हमें बताता है कि जीवन में एक स्पष्ट और अचूक विजन होना कितना जरूरी है। जब हमारा ध्यान हमारे दीर्घकालीन लक्ष्यों पर मजबूती से टिका होता है तो कोई भी छोटी मोटी परेशानी हमें हमारे रास्ते से नहीं हटा सकती। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, तूफानों में पनपना, यानी बाहरी चुनौतियों का डटकर सामना करना। विशाल शिकार के सामने निडर होना, ये एक ईगल की सबसे बड़ी पहचान है। एक ईगल कभी भी अपने शिकार के आकार या उसकी ताकत के सामने घुटने नहीं टेकता। शिकार चाहे कितना भी बड़ा या खतरनाक क्यों ना हो, ईगल हमेशा अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। असल जीवन में भी समस्याएं अक्सर बहुत विशाल और असंभव सी लगती हैं, है ना? लेकिन ईगल की मानसिकता हमें सिखाती है कि समस्याओं के आकार से कभी घबराना नहीं चाहिए। हार मानने के बजाय डटकर सामना करना और जीतने के लिए लड़ना ही एक सफल मानसिकता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का असल में फायदा कैसे उठाया जाए। जब बादल घिरते हैं और भयंकर तूफान आता है तो बाकी सभी पक्षी डरकर पेड़ों की डालियों में छिपने लगते हैं, लेकिन ईगल तूफान देखकर उत्साहित हो जाता है। वो उसी खतरनाक और तेज हवा का इस्तेमाल खुद को और भी ऊपर धकेलने के लिए करता है। वो तूफान के सहारे बादलों के भी ऊपर पहुंच जाता है। बिल्कुल इसी तरह जीवन में सफल होने वाले लोग चुनौतियों का मजा लेते हैं। वे मुश्किलों का इस्तेमाल खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए करते हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, नवीनीकरण का दर्द, परम जीवन शक्ति के लिए अपने अतीत को पीछे छोड़ना। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। ईगल कभी भी मरे हुए जानवर या बासी मांस नहीं खाते। वे शिकारी हैं, कोई मुर्दाखोर नहीं। और ये आदत हमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है कि अपनी पिछली सफलताओं के भरोसे बैठे रहना एक बहुत बड़ा जाल है। अतीत की उपलब्धियों को अतीत में ही छोड़ देना चाहिए। अगर हम लगातार अपनी पुरानी जीतों का ही जश्न मनाते रहेंगे तो नई ऊंचाइयों को छूना लगभग असंभव हो जाएगा। सच्ची प्रगति तभी होती है जब हम हमेशा नई सीमाओं और नए ताजा शिकार की तलाश में रहते हैं। ईगल के बच्चों के प्रशिक्षण का तरीका भी सच में अद्भुत है। जब ईगल के बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो मादा ईगल जानबूझकर घोंसले के अंदर से मुलायम घास को हटा देती है और उसे असुविधाजनक बना देती है। ऐसा इसलिए ताकि बच्चे घोंसले का वो आराम छोड़कर उड़ान भरने के लिए मजबूर हो जाएं। क्योंकि जब तक घोंसला आरामदायक रहेगा वे कभी भी अपनी असली क्षमता नहीं पहचान पाएंगे। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। परिस्थितियां हमें मजबूर करें उससे पहले ही हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि याद रखिए आराम की जगह पर कभी किसी का विकास नहीं होता। चलिए देखते हैं कि ये नवीनीकरण असल में कैसे होता है। ये ईगल के जीवन का सबसे हैरान करने वाला और चुनौतीपूर्ण पहलू है।
जब ईगल बूढ़ा होने लगता है, उसके पंख भारी हो जाते हैं और चोंच मुड़ जाती है। तब उसके पास सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो मर जाए या फिर एक बेहद दर्दनाक बदलाव से गुजरे। वो पहाड़ों में एक एकांत स्थान पर चला जाता है। वहां वो चट्टानों पर मार मार कर अपनी ही चोंच और पंजे तोड़ देता है और अपने पुराने पंखों को नोच कर निकाल देता है। इस भयानक दर्द और अकेलेपन से भरे समय के बाद ही वो नए पंख, नई चोंच और नए पंजों के साथ फिर से जन्म लेता है। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी पुरानी आदतों और पुराने विचारों को दर्द सहकर भी छोड़ना ही पड़ता है। तो अगर हम सबसे अहम बिंदु की बात करें तो ये सिर्फ एक ईगल की आदतें नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत विकास का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। छोटी सोच से दूर ऊंचाई पर उड़ना, एक दूरदर्शी विजन बनाए रखना, समस्याओं के आकार से निडर रहना, तूफानों का उपयोग अपने फायदे के लिए करना, पुरानी सफलताओं पर निर्भर ना रहना, अपने आराम के क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन को नष्ट करना और सबसे बढ़कर उस दर्दनाक आत्म सुधार की प्रक्रिया से गुजरने का साहस रखना। ये 7 सिद्धांत किसी भी साधारण जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। और अब जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनियर के अंत तक पहुंच रहे हैं, एक आखिरी सवाल जो हम सभी को खुद से पूरी ईमानदारी के साथ पूछना चाहिए। हम वर्तमान में ईगल की यात्रा का कौन सा हिस्सा शुरू करने से सबसे ज्यादा डर रहे हैं? क्या हम छोटी सोच वाले लोगों को छोड़ने से डर रहे हैं? क्या हम उस तूफान का सामना करने से घबरा रहे हैं जो वास्तव में हमें और ऊंचा उठा सकता है? या शायद हम अपनी पुरानी आदतों के घोंसले को छोड़ने के उस दर्दनाक नवीनीकरण से भाग रहे हैं? जवाब चाहे जो भी हो, बस इतना याद रखिए कि आसमान हमेशा इंतजार कर रहा है। बस पंख फैलाने का साहस चाहिए। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर विचार जरूर कीजिएगा और अपनी नई उड़ान की तैयारी कीजिए।